फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ डोबरियाल और इस समय मैं मौजूद हूँ लैंसडाउन में, जिसका पुराना नाम कालू डांडा था। कालू मतलब काला, डांडा मतलब हिल्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काले पत्थर पाए जाते थे, काले हिल्स पाए जाते थे, तो इस वजह से इस जगह का पुराना नाम कालू डांडा पड़ा। 1887 में जब ब्रिटिशर्स ने इस कालू का डांडा यानी काला पहाड़ को बसाया, तो फिर इसका नाम कालू डांडा से लॉर्ड लैंसडाउन जो कि अंग्रेज़ों के समय में वाइसराय हुआ करते थे, तो उनके नाम पर इस जगह का नाम पड़ गया लैंसडाउन, यानी कि लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पे इस जगह का नाम लैंसडाउन पड़ गया। और अगर हम लोग दूरी की बात करें तो कोटद्वार से लैंसडाउन 40 किलोमीटर के दूरी पर है और दिल्ली से लैंसडाउन का डिस्टेंस 280 किलोमीटर है। दोस्तों, आपने YouTube में लैंसडाउन की तो बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन एक बार आप लैंसडाउन को मेरी नज़रों से भी देखिए, और मेरे नज़रों से देखने के बाद लैंसडाउन को मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका भी इस जगह पर आने का मन एक बार ज़रूर करेगा। कुछ इस तरीके से लैंसडाउन का मेन मार्केट दिखता है। ये देखिए, ऊपर की तरफ कुछ दुकानें बनी हुई हैं और सामने ये कैंट बेकरी लैंसडाउन। लैंसडाउन का जो मेन मार्केट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा। ये आपने देखा ही मैंने कितने आराम से, मुश्किल से हार्डली कुछ सेकंड्स में पूरा का पूरा कवर कर लिया। और होटल्स की बात करूं तो होटल्स यहाँ पे थोड़ा सा आपको महंगे पड़ सकते हैं। 600-700 कॉस्ट पड़ती है सिंगल बेड की होटल की। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लैंसडाउन आना चाहते हो तो आप पहले से ही होटल से रूम की बुकिंग करा लेना, वरना यहाँ पे आके आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि होटल्स यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं है। अभी तो ऑफ सीज़न चल रहा है, तो ऑफ सीज़न में आपको होटल्स वगैरह आराम से मिल जाएंगे, रूम्स वगैरह आराम से मिल जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे पीक पे होता है, टूरिस्ट जब पीक पे होता है, तो उस समय यहाँ पे होटल्स या रूम्स मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे आते हो पीक टाइम पे, तो यहाँ पे आप रूम और होटल्स वगैरह ज़रूर बुक करा लेना। और कुछ दूरी पर ही यहाँ पे रिजॉर्ट्स का भी इंतज़ाम है, जिन लोगों को मतलब कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह करनी होती है, जैसे स्विमिंग हो गया, क्लबिंग हो गया, या फिर बॉन फायर वगैरह, ये जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, अगर वो सारी करनी है तो वो आप ऑनलाइन चेक कर लेना, और वहीं ऑनलाइन से ही आप रिजॉर्ट्स की बुकिंग करा सकते हो। और जिन लोगों को ये जो आपका रेट्स हैं 600-700 रुपये होटल का काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, तो एक और ऑप्शन भी है, आपको ऑप्शन में दिखाता हूँ। ये माल रोड नहीं है। मैंने पहले किसी से पूछा था कि ये माल रोड है, तो उन्होंने बताया नहीं, ये माल रोड नहीं है, बल्कि ये सदर बाज़ार है। और ये कुछ इस तरीके से मार्केट्स हैं यहाँ पे दिखते हुए। ये देखिए, सदर बाज़ार।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये जो होटल्स रूम्स वगैरह हैं 600, 700, 800 अगर आपको महंगे लगते हैं तो उसका दूसरा ऑप्शन भी है। ये रहा ऑप्शन, ये हिंदू पंचायती धर्मशाला है सामने, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। और इसी पॉइंट से ही आप भुला लेक, टिप एंड टॉप जा सकते हो। ये जो सामने जो आपको सड़क दिख रही है सीमेंटेड, यहीं से आप भुला लेक, टिप एंड टॉप जा सकते हो। और यहीं से नीचे से ही आप ये कालेश्वर महादेव मंदिर और भीम पकोड़ा भी जा सकते हो। और अंदर दिखा देता हूँ आश्रम को। ये जो आपको सामने सड़क दिख रही है, ये देखिए, ये जो आपको सामने सड़क दिख रही है यही आपका भुला लेक की तरफ जाता है। और चलते चलते हम लोग भुला झील की तरफ पहुंच चुके हैं। मैं ऊपर से दिखाता हूँ भुला झील। आपको व्यू क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये ठीक सामने देखिए भुला झील है। चलिए मैं इसको और सामने से दिखाता हूँ, बिल्कुल नीचे से। भुला ताल। ये सामने छोटा सा स्टोर बना हुआ है और इस स्टोर के बगल में ये कैफ़े और रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हो। और ये सामने टिकट काउंटर है। और अंदर मेंटेनेंस चलता हुआ और इस समय क्लोज्ड है। जहाँ पे बोटिंग्स वगैरह होती है वो जगह इस समय क्लोज कर रखा गया है। मेंटेनेंस वगैरह चल रही है वहाँ पर, इस वजह से अभी ये बिल्कुल क्लोज किया हुआ है। लोग जा रहे हैं टिप एंड टॉप, काफ़ी ऊपर है, काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी हमें, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद ऊपर से जो आपको नज़ारा दिखेगा वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का नज़ारा होगा। और ये फाइनली टिप एंड टॉप के हम लोग काफ़ी करीब आ चुके हैं। और चलते चलते जो बिल्कुल थक चुके हैं उनके लिए ये कैफ़ेटेरिया, आप यहाँ पे कुछ देर बैठ के आराम से चाय नाश्ता या फिर पानी वगैरह पी सकते हो। और हम लोग इसी रास्ते से होते हुए ऊपर टिप एंड टॉप की तरफ जाएंगे। और चलते चलते फाइनली मैं टिप एंड टॉप के बेहद नज़दीक पहुंच चुका हूं। और सच बताऊं तो इस
एरिया से, इस पॉइंट से बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का व्यू देखने को मिलता है पहाड़ों का। काश मैं आपको दिखा सकता अपनी फीलिंग्स कि मेरे को कैसा महसूस हो रहा है इस जगह पर आकर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से व्यू। और ये सामने व्यू देख सकते हो आप, ये देखिए हवा काफ़ी तेज़ चल रही है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा, और बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की फीलिंग्स आ रही है यहाँ से। और काश मैं आपको बता सकता, महसूस करवा सकता कि मेरे को कैसी फीलिंग्स आ रही है। वैसे किस आ जाएगी आ रहा है तो तुम थोड़ा सा पीछे जाओ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और मैं कहना चाहूँगा कि ये लैंसडाउन का पहला पार्ट है जिसमें मैंने कवर करा टिप एंड टॉप, भोला झील, और सजेस्ट करूँगा कि सर्दियों के महीनों में और साथ ही साथ जो बरसात का मौसम होता है उसको अवॉइड करिएगा। और इनके अलावा आप किसी भी मंथ में यहाँ पे आ सकते हो। अगर आप गर्मियों में भी यहाँ पे आते हो जून जुलाई के महीने में, तब भी यहाँ पे आपको ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहता, मैक्सिमम 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड ही रहता है जून जुलाई के महीनों में। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जून जुलाई के महीनों में आते हो इस जगह पर तो वो सबसे बेस्ट है। ये शाम के समय कुछ इस तरीके से दिखते हैं ये रेस्टोरेंट्स। ये कहाँ पे और ये गिफ्ट शॉप है। और ये हमारा मार्गरेटा पिज़्ज़ा आता हुआ, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है मार्गरेटा पिज़्ज़ा। अब मैं इस पिज़्ज़ा को खा के बताता हूँ कैसा लगता है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है।